नरेश कौशिक जी, आपसे आपको क्या लगता है, अब जिस मकाम पे चुनाव खड़ा हुआ है, आपको आपकी रीडिंग क्या कहती है? देखिए, असल में तो हमें पता चलेगा 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये चुनाव शुरू हुआ था, जो एक तरफा लग रहा था, वो एक तरफा चुनाव जैसे जैसे इसके चरण बीतते गए, वैसे वैसे लगता है ये चुनाव काफी कड़ा हो गया है। मुझे लगता है कि अभी भी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनती दिख रही है, लेकिन वो कितने वोट से जीतेंगे ये कहना मुश्किल है। और ये भी कहना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिल पाएगा कि नहीं। क्या वो एनडीए के अपने साथियों के साथ मिलकर ही सरकार बना सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुल मिलाकर भी सीटें कम पड़ जाएं और उन्हें जो है दूसरी पार्टियों के साथ तालमेल करना पड़े। तो इसके लिए मैं श्रेय देता हूं विपक्ष ने जिस तरह से अपने इस चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक चुनाव प्रचार को एक तरह से डिफेंसिव पे ला दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी और स्वयं नरेंद्र मोदी सफाई देते हुए दिखे कि नहीं, हम तो संविधान में परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं, हम तो कोई आरक्षण खत्म नहीं करने जा रहे हैं, हम तो किसी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं होने देना चाह रहे हैं, हम तो सबका इसमें इस चुनाव से तो फायदा ही होगा। तो ये जो बात है, मैं समझता हूं कि विपक्ष को हमें ये एक वो देना चाहिए, प्लस पॉइंट है रहा है उनका। उनको एक साधुवाद दे सकते हैं उनके सपोर्टर कि उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत की। लेकिन ये लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ी और मेहनत की होती और कुछ महीने पहले से वो तैयारी शुरू की होती, जो उन्होंने इस चुनाव का जैसे जैसे चरण बीतते गए वैसे उन्होंने बढ़ाया, तो हो सकता है कि इसके परिणाम कुछ और भिन्न भी हो सकते थे। कुछ और भिन्न भी हो सकते थे, यानी आपकी नजर में बीजेपी लेड गवर्नमेंट हो सकती है, बीजेपी अपने बल पे बहुमत ला पाएगी, नहीं ला पाएगी, इसको लेकर आपके मन में संशय है। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी, आपको क्या लगता है? अनम्यूट करें सर, अपने आप को अनम्यूट करें। अब आ रही है आवाज? जी, साफ आ रही। हाँ जी। आशुतोष जी, देखिए, मैंने कोई एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल तो नहीं किया है, बट इसीलिए तो आपको बुलाया है मैंने। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने जमीन पे देखा, और मैं 2-3 राज्यों में गया, ज्यादा राज्यों में तो नहीं गया, और जो हम पढ़ते रहे हैं और जो कॉमन सेंस की बात है उसके हिसाब से आप अगर देखें तो अप्रैल के महीने में एक CSDS का सर्वे था, और उस सर्वे में हालांकि बहुत सारी बातें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी कांग्रेस से लगभग 12 परसेंटेज पॉइंट से आगे थी, मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार थी, और हर चौथा 10 में से हर चौथा वोटर जो था या जो रेस्पोंडेंट था उसको भारतीय जनता पार्टी के का जो रुख और रवैया था उसके प्रति सकारात्मकता नजर आ रही थी। ये अप्रैल की बात है। उसके बाद चुनाव प्रारंभ हुआ, और चुनाव प्रारंभ होने के बाद एक नैरेटिव सा बनता गया, और अब जो मैंने देखा जमीन पर जाकर, तो मुझे ये लगता है कि वो जो अप्रैल में था उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो गई, ऐसी बात नहीं हो गई कि जो बीजेपी का मोमेंटम था वो थम गया हो या रुक गया हो, या कांग्रेस ने ऐसी गति प्राप्त कर ली हो। और मुझे लगता है कि अगर आप चुनावों को देखें, पीछे के चुनावों को देखें और पीछे के वोट परसेंटेज को देखें, तो आप पाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो फासला है, 303 और 52 के बीच का जो फासला है, उसको कवर करने के लिए कम से कम, भारतीय चुनावों के इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो उस फासले को कवर करने के लिए कम से कम 9 से 10 परसेंटेज पॉइंट का स्विंग होना बहुत आवश्यक होगा, और 9 से 10 परसेंटेज पॉइंट का स्विंग होने के लिए लगभग वेव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतदाता जो हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे या उन मुद्दों में कोई कमी थी, लेकिन मैंने जो जमीनी हकीकत देखा, मैं यूपी के 8-10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गया, पूर्वांचल की तरफ गया, चंडीगढ़ में था, मैं बिहार में था, मुझे लगता है कि जो भी रोष था वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सरकार के बनने को रोक दे।
मुझे ये नहीं लग रहा कि किसी भी प्रकार से बीजेपी के सरकार के बनने में कोई कठिनाई मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर कोई थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा है तो मेरे ख्याल से वो एनडीए के जो एलाइज हैं उनकी सीटों में कुछ समस्याएं तो कई कई जगह पर चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक गति है वो मुझे लगता है कि वो लगभग वही 290-300 के आसपास का ही रहेगा। और वो इसलिए मैं एक और बात कह दूं आपको, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर और मतलब वेस्ट और जो हिंदी पट्टी है इसमें प्रभाव मुझे बरकरार नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत अगर कुछ कमी हुई भी है, जैसे बिहार में लोग कह रहे हैं कि बहुत थोड़ी कमी हो गई है, उसकी जो भरपाई है वो मुझे लगता है कि ईस्ट खास करके उड़ीसा से, असम से, बंगाल से ये हो जाने की संभावना है। तो इसलिए कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2019 में थी उसके आसपास ही रहने की संभावना है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ये तीसरा टर्म है। लोगों में से जितने लोग हम यहाँ पे हैं, मैं मान के चलता हूं कि हमने किसी ने भी अपने होश में किसी भी प्रधानमंत्री को तीसरे टर्म में जाते हुए इस सकारात्मकता के साथ नहीं देखा होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ बात इस सरकार में है और इसलिए मुझे लगता है कि ये मुझे तो पॉजिटिविटी ही नजर आ रहा है। 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर सरकार बना रही है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।